क्या आप जानते हैं, दुनिया को जीतने निकला एक ऐसा विजेता था जिसे भारत की धरती पर पहली बार असली चुनौती मिली। यह कहानी है पोरस की, उस राजा की जिसने अजेय कहलाने वाले अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। वो हार सकता था लेकिन झुक नहीं सकता था। राजा पोरस पौरव वंश के शक्तिशाली शासक थे। उनका राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच वर्तमान पंजाब क्षेत्र में फैला हुआ था। समय था लगभग 326 ईसा पूर्व। फारस पर विजय के बाद सिकंदर की सेना भारत की ओर बढ़ रही थी। कई छोटे छोटे राजा या तो डर गए या उन्होंने संधि कर ली, लेकिन पोरस ने एक ही रास्ता चुना, युद्ध। 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी का तट, एक तरफ विश्व विजेता सिकंदर और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम भारत का शासक पोरस। यह केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि यह दो सभ्यताओं का सामना था। यूनानी स्रोत उसे किंग ऑफ द पौरवास कहते हैं। उस पहचान को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, महाभारत काल। वैदिक पुरु जनजाति, पौरव कबीला, उसके बाद सदियों की ऐतिहासिक खाई और फिर आए राजा पोरस। उत्तर पश्चिम भारत में पुरु से पौरव पहचान का विकास माना जाता है। झेलम नदी का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडास्ट्स, भारी वर्षा, कीचड़ भरा मैदान और लगभग 200 युद्ध हाथी। पोरस स्वयं हाथी पर सवार होकर नेतृत्व कर रहे थे। मकदूनियाई सेना के लिए यह युद्ध असामान्य था। हाथियों की गर्जना, तलवारों की टक्कर, घुड़सवारों का आक्रमण। अंततः पोरस घायल होकर पकड़े गए। सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? उत्तर आया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और यहीं से पोरस इतिहास में अमर हो गए। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई और उसका साम्राज्य टूटने लगा। उसके सेनापतियों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिसके चलते उत्तर पश्चिम भारत भी अस्थिर हो गया। और उसी समय भारत में सिकंदर का एक सेनापति था, यूडीमस। लगभग 315 ईसा पूर्व, संभवतः राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पोरस की हत्या कर दी गई। यह खुला युद्ध नहीं था, यह विश्वासघात था। उनके युद्ध हाथियों पर कब्जा किया गया और उन्हें पश्चिम ले जाया गया, जहां वे सिकंदर के उत्तराधिकारियों के युद्धों में उपयोग हुए। पौरव शक्ति का अंत हो चुका था। उसी समय भारत के भीतर एक नई शक्ति उभर रही थी, चंद्रगुप्त मौर्य। लगभग 322 ईसा पूर्व उन्होंने मगध में सत्ता प्राप्त की। यूनानी सत्ता की कमजोरी ने मौर्य विस्तार के लिए अवसर दिया। कुछ वर्षों में उत्तर पश्चिम भारत मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। पोरस का युग समाप्त हुआ, मौर्य युग प्रारंभ हुआ। पोरस एक ऐसे ऐतिहासिक बहादुरी के प्रतीक थे जहां प्राचीन परंपरा, यूनानी आक्रमण और मौर्य उदय तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। उनकी हार से अधिक याद रखा गया उनका उत्तर, और उनकी मृत्यु ने एक नए साम्राज्य के लिए मार्ग खोल दिया।